स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। आज हम यूपी टेट के लिए ईवीएस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट न करते हुए क्लास को शुरू कर देंगे और देखेंगे पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। रैपिड फायर तरीके से क्लास को देखेंगे। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो पहले प्रश्न का उत्तर फटाक से बताइए। तमिलनाडु होगा, केरल होगा, कर्नाटक होगा, आंध्र प्रदेश होगा। देखिए कौन सा उत्तर होगा, फटाक से कमेंट करिए आप सब लोग। तो यहाँ पर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कर्नाटक, कुछ लोग केरल। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, अगर साइलेंट वैली की बात किया जाएगा तो साइलेंट वैली जो होता है वह हमारा होता है केरल राज्य में। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत का प्रथम जैवमंडल रिजर्व कौन सा है। नीलगिरी है, नंदा देवी है, सुंदरवन है या मानस है। फटाक से बताइए इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। चलिए, तो भारत का प्रथम जैवमंडल रिजर्व की बात किया जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नीलगिरी है हमारा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में है तो पश्चिम बंगाल में है हमारा सुंदरवन का डेल्टा। इसको भी आप लोग नोट करेंगे। नंदा देवी पर्वत कहाँ पर है तो उत्तराखंड में है। आप ये जानते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। अगर क्लास अच्छी लग जाए तो लाइक करिएगा, नहीं तो हाइप का ऑप्शन मिला होगा, हाइप जरूर करिएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए कि ये विज्ञान से प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष यानी कि चैम्बर होते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है कि दो, बी ऑप्शन कह रहा है कि तीन, सी ऑप्शन कह रहा है कि चार और डी ऑप्शन कह रहा है कि पांच। कौन सा होगा हमारा उत्तर प्रश्न संख्या 3 का, फटाक से बता दीजिए। चलिए, मानव हृदय में कक्षों की अगर बात की जाए तो बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारे हृदय में चार कक्ष होते हैं। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। रिकेट्स होगा, स्कर्वी होगा, एनीमिया होगा या गाइटर होगा। तो गाइटर नहीं होगा, एनीमिया नहीं होगा, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और रिकेट्स यानी कि सूखा रोग जो होता है ये हमारा होता है विटामिन डी की कमी से। इसको आप जान जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर रिकेट्स यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, अगर आपको भी इस प्रकार की क्लासेस डेली देखनी है तो जुड़ जाइए हमारे साथ और सुबह 10 बजे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है, असम में है, बिहार में है। चलिए, बात चिल्का झील की जा रही है। चलिए फटाक से बताइए चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील अगर पूछा जाए किस राज्य में स्थित है तो चिल्का झील है उड़ीसा राज्य में स्थित। यानी कि यहाँ पर हमारा कौन सा उत्तर हो रहा है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लेती है। 12 घंटे, 24 घंटे, 30 घंटे, 48 घंटे। चलें, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लेती है। तो इसका उत्तर नोट करिए। एक घूर्णन पूरा करने की अगर बात किया जाए तो 24 घंटे का समय लेती है ये पृथ्वी। हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़िए, तुरंत बढ़िए, एक भी सेकंड का टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हम अटेंड करने वाले हैं इस क्लास में। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है या हिमाचल प्रदेश में है या बिहार में है। तो बात जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जा रही है, फटाक से बता दीजिए। चलें, आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा मत करिएगा कि इसका उत्तर उत्तर प्रदेश मारेंगे, बिल्कुल नहीं मारेंगे। यूपी जीके पूछा जाता है ईवीएस के अंतर्गत, लेकिन ये हमारा यूपी का नहीं है। तो हमारा किस राज्य का है तो ये है हमारा उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम कर दिया गया क्या, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक, नोट करिएगा रामगंगा। एक मिनट आप लोग लिखिए रामगंगा।
रामगंगा नदी वहाँ से बहती थी, इसलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क भी कर दिया गया है। आपको जिम कॉर्बेट मिले या हेली नेशनल पार्क मिले, हेली इसका पुराना नाम था, हेली नेशनल पार्क। उसके बाद जिम कॉर्बेट कर दिया गया। आज के समय में रामगंगा नेशनल पार्क है इसका राष्ट्रीय नाम, ठीक है? ये आप जानते रहिएगा। यहाँ पर हमारा ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 5 जून को, 21 अप्रैल को, 10 दिसंबर को। फटाक से बता दीजिए कि 22 मार्च को मनाया जाएगा क्या? बिल्कुल सही। यहाँ पर विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। कुछ डेट और याद कर लीजिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। अगर आपसे 22 अप्रैल की बात किया जाए, ठीक है, अप्रैल की बात किया जाए तो यहाँ पर 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप नोट करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 22, यहाँ पर नोट करिए पहले। अगर आपसे पूछा जाए कि 22 मई को क्या मनाया जाता है, ठीक है, तो 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। ठीक, जैव विविधता, विविधता, यहाँ पर थोड़ा सा विविधता, ठीक ना, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। यानी कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप इसे भी जानते रहेंगे। इसका उत्तर प्रश्न का जो होगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए और तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, कहा जा रहा है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा घटक सहायक है? लाल रक्त कण है, श्वेत रक्त कण है, प्लेटलेट्स है या प्लाज्मा है? बताइए, रक्त का थक्का बनने में कौन सा घटक सहायक होगा? प्रश्न संख्या 9। तो बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा प्लेटलेट्स जो है, हमारा सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नंदा देवी जो चोटी है किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या अरुणाचल प्रदेश में? बताइए। सिक्किम, सिक्किम कुछ लोग कमेंट करें भाई साहब, सिक्किम उत्तर गलत है आपका। ठीक, बिल्कुल सही। अगर बात किया जाए नंदा देवी किस राज्य में स्थित है, तो नंदा देवी हमारा उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। अभी तक आपने 10 प्रश्न पढ़ लिया है और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए भाई साहब। परीक्षा से पहले जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है कि आप जुड़ गए हैं। ठीक, ठीक, चलिए बिल्कुल। आइए प्रश्न देखते हैं अगला क्या कह रहा है हमारा। कहा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है, लोकटक झील है या बुलर झील है या सांभर झील है? बताइए फटाक से। सबसे खारे पानी की झील की बात किया जा रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? चिल्का झील हमारे भारत की सबसे खारे पानी की झील मानी जाती है। और यह किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक, बिल्कुल उड़ीसा में है। और देखिए, लोकटक झील आपसे पूछा जाए किस राज्य में है, तो लोकटक झील जो है ये हमारा मणिपुर में है। इसको जानते रहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि सांभर झील जो है, सांभर झील ये किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। इसको आप जानते रहेंगे। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो ये सब नोट कर लिए पहले। नोट करिए जो हम बता रहे हैं, इतना नोट करिए। चिल्का झील उड़ीसा में है, लोकटक झील मणिपुर में है और सांभर झील राजस्थान में है। इसको आपने नोट कर लिया। तो चलिए अगला प्रश्न। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है भारत में, तो आप इसका उत्तर मारेंगे बुलर झील। और बुलर झील किस राज्य में है? तो बुलर झील है कश्मीर राज्य में। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए कश्मीर, इसको नोट करिए क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मीठे पानी की झील पूछा जाए तो बुलर झील है, कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ प्रश्न में खारे पानी की बात की गई, इसलिए हमारा उत्तर ए वाला ऑप्शन चिल्का झील प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। ठीक ना, समझ गए? तो चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। टाइफाइड किसके कारण होता है? अगला प्रश्न। वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण, पोषण की कमी के कारण? कौन सा उत्तर होगा हमारा इस प्रश्न का? फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए
टाइफाइड किसके कारण होता है? प्रश्न संख्या 12। चलिए, बिल्कुल टाइफाइड किसके कारण? तो बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड होता है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल नोट कर लीजिए आप लोग। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के, क्लोरोफिल के या रंध्र के? किसके द्वारा होगा? इसको आप उत्तर बता दीजिए। चलिए, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फटाक से बताइए। प्रश्न संख्या 13। तो बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर बात की जाए पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो वह ऊतक होगा हमारा कौन सा? बिल्कुल फ्लोएम हो जाएगा। इसका उत्तर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, 5 जून को, 22 अप्रैल को, 14 नवंबर को? चलिए, फटाक से कमेंट करिए और प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए। देखिए, अगर बात की जाए विश्व वन्य जीव दिवस की, यह कब मनाया जाता है, तो आप लोग इसका उत्तर नोट करेंगे। कौन सा होगा? 3 मार्च हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक ही प्रश्न से 4 प्रश्न बन रहे हैं, तो नोट करते हुए चलिएगा और नहीं तो समझते हुए चलिएगा। ठीक। चलिए, मानव शरीर में शुद्ध जो रक्त है, ये कौन करता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा कि मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? फेफड़ा करेगा, हृदय करेगा, गुर्दा करेगा या यकृत करेगा? चले, अगर यहाँ पर प्रश्न इंग्लिश में होता तो कुछ लोग उत्तर सही देते, लेकिन यहाँ पर हिंदी लिख दिया गया इसलिए टफ हो गया है। चलिए, अभी हम आपको उत्तर बताएंगे तो आप कहेंगे हो ये तो मुझे पता ही नहीं था। चलिए, फटाक से कमेंट करिए। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर क्या होने वाला है? चलिए, अगर देखिए, आप इस समय हमारे यूपी में एक बाबा हैं प्रेमानंद महाराज। उनकी शरीर की एक पार्ट गड़बड़ है। उनके शरीर का एक पार्ट गड़बड़ है ना, बिल्कुल। और उनका शरीर, जब वह पार्ट गड़बड़ है तो रक्त उनका जो है शुद्ध नहीं हो पाता है। इसके लिए वो डायलिसिस करवाते हैं बाबा प्रेमानंद। आपने उनका नाम सुना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं पर सोशल मीडिया पर वो आपके सामने जरूर आए होंगे। तो यहाँ पर किडनी उनकी खराब है, तो यहाँ पर किडनी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा गुर्दा हो जाएगा। किडनी को गुर्दा भी कहा जाता है। इसका उत्तर सी वाला सही कर दीजिए। ठीक। और आप लोगों में से कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कितने लोगों ने प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन किया है, या आप उनके क्षेत्र से हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक। और क्या प्रेमानंद बाबा को आप जानते हैं कि नहीं, ये भी बताइए। चलिए, आइए अपने टॉपिक पर लास्ट में कमेंट करिएगा, तब तक पढ़ाई करिए। प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सारस क्रेन किस प्रकार का पक्षी है? जल पक्षी है, शिकारी पक्षी है, घरेलू पक्षी है, पर्वतीय पक्षी है? चलिए, सारस क्रेन किस प्रकार का पक्षी है? प्रश्न संख्या 16। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल पक्षी है। आप लोग ए वाला ऑप्शन सही कर लेंगे। ठीक ना। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा पर, भागीरथी पर, यमुना पर या अलकनंदा पर? तो बात टिहरी बांध की जा रही है, और इसका उत्तर जो होगा भागीरथी हो जाएगा। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग से है, कृषि उत्पादन से, शिक्षा से, परिवहन से? बताइए। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर क्या होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर हरित क्रांति का संबंध जो है हमारा कृषि उत्पादन से है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो आप क्या कमेंट करेंगे, एक बार फटाक से बता दीजिए। और अगर वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलांग हैं हमारे विश्व में हरित क्रांति के जनक। लेकिन भारत की बात की जाए तो इसका उत्तर आप बताएंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ठीक। चलिए, तब तक हम प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे, आप कमेंट में करते रहेंगे उत्तर। कह रहा है प्रश्न में कि लू किस मौसम में चलती है? सर्दी में, वर्षा में, ग्रीष्म में, वसंत में? आ रहा है वह समय अब ना, धीरे धीरे आ रहा है हमारा वह समय। अब लू चलेगी बहुत तेज हमारे उत्तर प्रदेश में। तो
प्रश्न संख्या 22 अभी बाद में आएगा, पहले आप 19 का उत्तर दीजिए। चलिए, बिल्कुल। 19 बी, बी, सी। अरे भाई साहब, सभी मिला-जुला। भाई साहब, लू नहीं जानते? आप गाँव देहात में लूक भी उसे बोलते हैं। कई जगहों पर कई नामों से उसे बुलाया जाता है। तो इसका उत्तर जो होगा ग्रीष्म हो जाएगा। अब यही गर्मियों में यह चलता है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया, रॉबर्ट कोच ने, या एडवर्ड जेनर ने किया? चलिए, प्रश्न संख्या 20 का उत्तर बता दीजिए, कौन सा सही होने वाला है? रक्त समूह की खोज बिल्कुल सही। लैंडस्टीनर ने किया था रक्त समूह की खोज, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? अभी मैंने जस्ट बताया था कि मणिपुर राज्य में स्थित है। इसका उत्तर नोट कर लीजिए। ठीक, बिल्कुल। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित था। बुलर झील कश्मीर में स्थित है। ये हमने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं? ये तो प्रश्न इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन सुपर टेट के लिए यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलिए, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं? इसका उत्तर जान जाइए कि 4 वर्ष पर आयोजित होते हैं। लेकिन ये यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा-सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ये प्रश्न आ गया। ठीक? क्लास की स्पीड तेज़ है भाई साहब, तेज़ जानबूझकर की जाती है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई साहब। यहाँ पर लेक्चर नहीं मारा जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाता है। ठीक ना? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग में होता है? बताइए, जड़, तना, पत्ती, फूल? चलिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग में होगा? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग उत्तर बताएंगे पत्ती में। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे आप WHO कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में, लंदन में? चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय। अभी ये संगठन आपको पता होगा कि 2020 में बहुत सुर्खियों में आया था, जब हमारे देश में कोरोना आया था। हमारे देश में ही क्या, पूरी दुनिया में कोरोना ने तांडव मचाया था। ठीक ना? तो यहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। इसका उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1942 में। ये रहा आज की क्लास। ठीक, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार से क्लासेस डेली प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक, तो चलिए, यहाँ पर आपको लिंक मिल रहा हो दूसरी क्लासेज का या प्लेलिस्ट का, आप उस पर विजिट करिए, एक बार सारी क्लासेज को देख डालिए। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक आप पढ़ाई जारी रखिए।